नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड बात किए थे। वह भाग 1 था, आ भाग 2 है। अगर आप इस दोनों भाग को देख लेते तो आपसे कोई भी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग वहाँ देखे थे कि अंग्रेज सिंहभूम और पलामू पे किस तरह से कब्जा किए थे। उस समय सिंहभूम के शासक कौन थे, उस समय पलामू के शासक कौन थे, अंग्रेजों ने किस तरह से उनके क्षेत्रों पे अधिकार करते हैं, कब्जा करते हैं। अब देखेंगे जो बच गया था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पे अंग्रेजों का आगमन होता है। छोटा नागपुर में अंग्रेजों का आगमन होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब अंग्रेज आए तो सिंहभूम और पलामू पे अपना रुतबा दिखाए, वो अपना रुतबा दिखाए, बहुत ऐसे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिए। उसके बाद छोटा नागपुर में आए, वहाँ एक अभियान चलाते हैं। और अभियान जब चलाते हैं उस समय छोटा नागपुर के जो शासक होते हैं उनका नाम द्रपनाथ शाह होता है। द्रपनाथ शाह छोटा नागपुर में जब अंग्रेजों ने अभियान चलाया उस समय छोटा नागपुर के शासक द्रपनाथ शाह थे। उसके बाद फरवरी 1771 की बात है, द्रपनाथ शाह ने अपने एक वकील को भेजते हैं कैप्टन केमक अर्थात अंग्रेजों से मिलने के लिए जयनगर जो जाते हैं वो द्रपनाथ शाह के वकील कैप्टन केमक से मिलने के लिए जाते हैं। और आप लोग को बता दें दोस्तों, द्रपनाथ शाह जो थे वो अंग्रेजों का मदद किए थे जब पलामू का अभियान चल रहा था। तो और पलामू का अभियान चल रहा था उस समय आप लोग को पता है कि पलामू का जब अभियान चल रहा था, अर्थात जिस समय अंग्रेजों ने पलामू पे अटैक किए थे, आक्रमण किए थे, उस समय वहाँ के शासक चित्रजीत राय थे। तो उस समय द्रपनाथ ने कैप्टन केमक अर्थात अंग्रेजों को इन्होंने मदद किया था। ये यहाँ वकील इनके मिलते हैं। बाद में द्रपनाथ शाह भी सतबरवा एक पलामू का जगह है, वहाँ जाके मिलते हैं। जब पलामू किला का कब्जा हो जाता है, अर्थात पलामू किला पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, उसके बाद द्रपनाथ शाह सतबरवा में मिलते हैं। और ये अपने आप को द्रपनाथ शाह जो है वो अंग्रेजों के अधीन स्वीकार करते हैं। और उन्होंने 12,000 रुपये कर वार्षिक कर देने की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अंग्रेज जब कुंडा आए, कुंडा राज और खड़गडिहा राज, तो क्या हुआ। जब अंग्रेज कुंडा राज और खड़गडिहा राज आए तो अंग्रेजों ने कुंडा को कर मुक्त कर दिया। इससे कोई कर नहीं लिया क्योंकि जिस समय अंग्रेज ने पलामू पे अटैक किए थे, पलामू के क्षेत्रों को वहाँ अपना अधिकार जमाना चाहते थे। और उस समय जब आक्रमण किए थे उस समय जो कुंडा राज्य के शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों को भरपूर सहायता किया था, इसलिए इन्हें कर मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने कुंडा राज्य के शासकों को कर मुक्त कर दिया गया। अब अंग्रेजों का आक्रमण रामगढ़ पे होता है और रामगढ़ के उस समय शासक थे वो मुकुंद सिंह थे। इसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुकुंद सिंह के पहले जो रामगढ़ के शासक थे जिनका नाम विष्णु सिंह था, और विष्णु सिंह ने मराठों को रहने के लिए दिए थे। अर्थात हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर मुकुंद सिंह के जो अगले शासक थे जिनका नाम था विष्णु सिंह ने मराठों को शरण दिए थे, तो मुकुंद सिंह अर्थात रामगढ़ के शासक मराठों के लिए सही हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजों का विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज के जो विरोधी थे वो मराठों थे और मराठों को शरण जो दिए थे वो रामगढ़ के शासक दिए थे। तो वो अंग्रेजों के भी विरोधी जो हो जाते हैं वो रामगढ़ के शासक हो जाते हैं। तो यह चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह अर्थात रामगढ़ के शासक पे आक्रमण करते हैं। और इसी समय 1772 ईस्वी में रामगढ़ पे 2 तरफ से आक्रमण होता है। एक तरफ से अंग्रेज आक्रमण करते हैं और दूसरी तरफ से तेज सिंह आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं तो मुकुंद सिंह पंचेत भाग जाते हैं और पंचेत भाग जाने के बाद यहाँ के जो शासक बना दिया जाता है वो तेज सिंह को 1774 ईस्वी में बना दिया जाता है। जब यह पंचेत भाग जाते हैं तो इसे पकड़ करके पटना में गिरफ्तार किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि रामगढ़ पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों को, क्योंकि ये मराठों को शरण दिए थे पहला, और मराठों जो थे अंग्रेजों के विरोधी थे पहला। दूसरा कारण ये था कि
रामगढ़ पे आक्रमण करने का दूसरा कारण ये था कि जो चेरो शासक थे, चेरो शासक चित्रजीत राय जो पलामू के शासक थे, उनका जो मदद किए थे वह मुकुंद सिंह किए थे, मुकुंद सिंह किए थे। और चेरो शासक पे आक्रमण जो करना था वह अंग्रेजों को करना था और यहाँ के अधिकार क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करना था। तो मुकुंद सिंह ने इनके विरोधी को सपोर्ट किए यहाँ, प्लस मराठों को भी सपोर्ट किए। अर्थात अंग्रेजों के जितने भी विरोधी थे, चाहे चेरो शासक की बात करें, चेरो शासक बोले तो चित्रजीत राय जो पलामू के शासक थे वो अंग्रेजों के विरोधी थे, और एक मराठे विरोधी थे। दोनों विरोधियों को मुकुंद सिंह ने सहयोग किया था, इसीलिए इनका खतरनाक विरोधी बन जाते हैं, वो अंग्रेज बन जाते हैं। इसके बाद इसी समय पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़, जैसा कि आपको पता है पलामू तो पहले जीता गया है, छोटा नागपुर पे भी इन लोग का कब्जा आ गया और रामगढ़ पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब ये तीनों जगहों को मिल करके एक जिला बना दिया गया और इस जिला का प्रभारी कैप्टन केमक को बनाया गया, कैप्टन केमक को बना दिया गया। कैप्टन केमक एक अंग्रेज थे, तो कैप्टन केमक को इस जिला का प्रभारी बना दिया गया। अंग्रेज सरायकेला आते हैं, सरायकेला में इनका आगमन होता है। अब सरायकेला के जो उस समय शासक होते हैं जिनका नाम होता है अभिराम सिंह के संपर्क में अंग्रेज आते हैं। और यह 1770 की बात है, 1770 की बात है। 1770 में सरायकेला के शासक अभिराम सिंह होते हैं और इनके अंग्रेज के संपर्क में अभिराम सिंह आते हैं और अभिराम सिंह अंग्रेजों को बहुत मदद करते हैं मराठों के विरुद्ध आक्रमण में। मराठों के विरुद्ध अर्थात अंग्रेज जो होते हैं वो मराठों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। उस समय अंग्रेज के शासक जो होते हैं वो लॉर्ड मिंटो होते हैं, तो ये बहुत मदद करते हैं। मदद किस तरह से करते हैं, तो तमाड़ के जो नेता थे रुदन, उसको ये भगाने की काम किए हैं। इस तरह से देखने को मिलता है कि अभिराम सिंह जो थे वो अंग्रेजों को काफ़ी चढ़ बढ़कर सहायता किए थे। चलिए अब आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1934 में खरसावां को ईस्टर्न एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया। एक पॉइंट क्या है कि 1934 में खरसावां को ईस्टर्न एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया। किसके नियंत्रण में रखा गया? क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि 1934 में खरसावां को किसके नियंत्रण में रखा गया, तो ईस्टर्न एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया। 1592 में बंगाल की राजधानी राजमहल में लाई गई और 1660 ईस्वी में 1552 में बंगाल की राजधानी राजमहल लाई गई और 1660 में बंगाल की राजधानी राजमहल के रूप में जाना गया। जाना कब गया, तो 1660 ईस्वी में, और ये ऐसे जो राजधानी थी वो 1592 में ही इनका क्लियर हो गया था। अब आता है लास्ट जो पॉइंट है, 1676 में अंग्रेजों ने राजमहल में व्यापारिक एजेंसी स्थापित किया। 1676 में अंग्रेजों ने राजमहल में व्यापारिक एजेंसी स्थापित किया। उम्मीद है दोस्तों यह आंकड़ा के माध्यम से आपको चीज़ें काफ़ी सरल समझ आई होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे आसानी से कहीं लिख सकते हैं। चलिए, अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आप लोग को अलग भाषा में अलग तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।